हेलो दोस्तों। या आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के रिसेंट फॉल के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि ये गिरावट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया के टॉप इन्वेस्टर भी इससे प्रभावित हुए हैं। निफ्टी, जो कि हमारा मेन इंडेक्स है, उसने अपने टॉप लेवल से 12% की गिरावट हुई है। आज हम जानेंगे कि इस फॉल के इम्पैक्ट इंडिया के टॉप इन्वेस्टर के नेटवर्क पर कैसे पड़ी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर था, तब इन इन्वेस्टर की नेटवर्क कितनी थी, एंड जब निफ्टी में गिरावट आ चुकी है, तब इन इन्वेस्टर की नेटवर्क में कितनी गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि हम शेयर होल्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, वो उनकी सिर्फ पब्लिक स्टॉक की वैल्यू दिखाता है। उनकी टोटल नेटवर्क इससे बहुत अलग है, एंड ये डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का है, जो कि सेबी की तरफ से क्वार्टरली अपडेट होता है। यहाँ पे हम लोग ये नोट डाउन करते हैं कि निफ्टी ने सितंबर 2024 में 26,277 का हाई लगाया था, एंड 2024 दिसंबर में निफ्टी ने 23,644 का लो लगाया था, जो कि 10% का फॉल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ रेखा झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो। तो वो पब्लिकली 20 स्टॉक होल्ड करती है, एंड उनकी वैल्यू 44,200 करोड़ है। एंड जब ये मार्केट फॉल हुआ तो उनकी वैल्यू 17,224 करोड़ तक आ गई है। मतलब लगभग 50% की गिरावट देखने के लिए मिली है। सेकंड नंबर पे आते हैं राधाकृष्ण दमानी, जो कि डीमार्ट के ओनर है। वो पब्लिकली 13 स्टॉक्स होल्ड करते हैं, एंड उनकी नेटवर्क जो है 2,30,000 करोड़ थी। लेकिन जब गिरावट के बाद ये वैल्यू जो है वो 1,67,000 करोड़ तक आ गई है, जो लगभग 29% की गिरावट दिखाता है। एंड उनका जो शेयर है डीमार्ट, उसमें भी अपने लाइफ हाई से 35% का फॉल आ चुका है। थर्ड नंबर पे आते हैं मोस्ट पॉपुलर विजय केडिया, जो पब्लिकली 15 स्टॉक्स होल्ड करते हैं, एंड उनकी जो नेटवर्थ है वो 1900 करोड़ थी, एंड गिरावट के बाद ये सिर्फ 1423 करोड़ आ गई है, जो लगभग 25% की गिरावट दिखाती है। फोर्थ नंबर पे आते हैं सुनील सिंघानिया, जो कि अबैकस के फंड मैनेजर है। ये पब्लिकली 23 स्टॉक होल्ड करते हैं, एंड इन स्टॉक्स की वैल्यू 3200 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद इनकी वैल्यू 2500 करोड़ तक आ गई है। मतलब लगभग 16% का गिरावट देखने के लिए मिला है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं आशीष कचोलिया, जो अपने 40 स्टॉक्स होल्ड करते हैं। पब्लिकली हेल्ड स्टॉक्स की वैल्यू 3500 करोड़ थी, लेकिन जब गिरावट आई उसके बाद वो वैल्यू सिर्फ 2500 करोड़ तक आ गई, जो लगभग 20% की गिरावट दिखाती है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर के वेल्थ में 20 से 25% का फॉल है। एंड लास्ट में आते हैं मुकेश अंबानी, जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्क पे भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। उनका पोर्टफोलियो सितंबर 2024 में पीक पे था, एंड गिरावट के बाद लगभग 18 से 20% का डिक्लाइन आ गया है। एंड आप अगर रिलायंस का स्टॉक भी देखते हो तो रिलायंस के स्टॉक में भी 20% का फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब है कि जब मार्केट गिरता है तो सभी इन्वेस्टर को इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो। देखो, जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, एचएनआईज हो, एफआईज हो, हर एक के पोर्टफोलियो में आप लोगों को गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक समझना जरूरी है कि मार्केट गिरने पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े इन्वेस्टर अपना पेशेंस रखते हैं, वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर को भी पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे समय अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना जरूरी है, एंड उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस करके, टेक्निकली एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आपको आपके स्टॉक्स होल्डिंग के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस फॉल में आप आपके स्टॉक एवरेजिंग करें, तो ये भी आप सोच समझ के करना, क्योंकि ये भी माइंड में रखना कि इसके बाद भी अगर निफ्टी में या फिर मार्केट में 10 से 15% के फॉल आता है, तो उस समय में भी आपके पास थोड़ा सा फंड रिजर्व होना जरूरी है, ताकि नीचे भी एवरेज करे। तो टिल देन, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।